आज जो मांगे हैं ये सिरसा को आने वाले 15 साल आगे लेके जाएगी। आप 10 साल पिछड़ गए सरसा वाले, लेकिन मेरी ये कोशिश है कि अपने इलाके को अब से 10 साल आगे लेके जाना इन मांगों करके। मैं प्रतिनिधि मंडल से एक दरख्वास्त करूंगा कि उतनी उम्मीद दिखाना जितनी पूरी हो जाए, नहीं तो उम्मीद टूटने पर दिल टूटा करते हैं और दिल कभी पूरा नहीं करते। एक बार आदमी का दिल टूट जाए, ना कर दो ये काम नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, दिल टिक जाएगा। और हाँ करने के बाद काम नहीं हो तो फिर दिल टूट जाता है, वो दिल कभी जुड़ा नहीं करता। ठेहर मोहल्ले के लिए आज भी मंत्रिमंडल ने फैसला किया है, अपने हाउसिंग बोर्ड से 723 मकानों का मालिकाना हक किया है। मंत्रिमंडल की बैठक में आज फैसला हुआ है, आपके पास भी न्यूज आ गई। और बाकी जो है ये ठेहर मोहल्ला मुख्यमंत्री जी के दिल में बसता है, कोई उसको उंगली नहीं लगा। कुछ कानूनी अड़चने हैं कोर्ट शोर्ट की, उसमें हम पूरा प्रयास कर रहे हैं भाई कि जिस तरह से भी हो कोर्ट में अपने सबूत जुटा करके किंतु ये मैं आश्वासन देता हूँ पीड़े बच्चे की बात वो उधर खुद लिखाएगा भी नहीं, ये माफ कर दो। मुख्यमंत्री जी का कल फोन आया, भाई इस तरह से अपना बच्चा धरने पर बैठा है तो आप जाओ उनकी बात सुनो, मेरी तरफ से आश्वासन दो, उनको मांग पूरी करेंगे। ये क्या बोल, जब हम दोनों साथी हमारे सम्मानित जिला अध्यक्ष को ले गए हैं और ये जो माइनर की बात आई है, सीएम घोषणा के काम है, ऐसी साहब कह रहे हैं वो सारा काम तकरीबन पूरा हो चुका है। मैं आपको आश्वासन देता हूं, अब आचार संहिता लग गई है, 1-2 दिन में लग जाएगी। लोकसभा चुनाव के बाद 15 दिन के अंदर सारे काम ये नहर के चालू करा देंगे। चौथा, ये गरीब बस्तियों की रजिस्ट्री की बात है, इसका पूरा जानकारी मेरे को नहीं है, अगर राहुल जी मेरे को डिटेल में बता देंगे। अगर ये संभव है, कानूनी कोई अड़चन नहीं है, संभव है। पहले कांग्रेस सरकार में 124 पर ठीक है कि ये भी हम मुख्यमंत्री योजना में सारी रिपोर्ट दे करके इस काम को भी जल्दी पूरा करवाने का इसमें प्रयास बोल रहा हूं मैं। कोई बात इसमें रजिस्ट्रियों की जो गरीब बस्ती बात है, जैसे आपने बताया है, ये सारी रिपोर्ट हम सीएम साहब को दे देंगे और इसका प्रयास करेंगे पहले का हवाला दे करके। 124 रजिस्ट्रियां पहले हुई है तो अब कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी पूरा करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और बाकी एक दो बात और राहुल जी ने कही, आपने मेन हॉस्पिटल की, ये सरकार के एजेंडे में है, तो इसमें आपकी जो बड़े हॉस्पिटल की मांग है ये मुख्यमंत्री जी खुद बात ली है, जल्दी ही सरसा में, और इससे बहुत अच्छा हॉस्पिटल हम जनता को देंगे। आज इस धरने को लेकर आप यहाँ पहुंचे तो क्या मांगे जो है इनकी पूरी हो पाएंगी या आज भी एक आश्वासन नहीं रह जाएगा? देखिए, ये अपने गोकुल सेतिया ने जो ये धरना लगाया, ये इसने अपने लिए नहीं लगाया, ये जनता की मांगे थी, जायज मांगे थी, उनको इसने हाईलाइट किया है। और मुख्यमंत्री जी ने कैप्टन साहब की मेरी ड्यूटी लगाई, आप मेरी तरफ से जाओ, उनकी बात सुन के जो उनकी जायज बातें हैं वो सब करो। सर एक बात बताइए कि क्या सरकार गूंगी बहरी हो चुकी है जो 13 दिन से धरना दे रहे हैं? नहीं, ये अब आज 13 दिन के बाद ये गूंगी बहरी की बात, इसकी वजह क्या रही है? वजह ये रही है भाई, जहाँ जब संज्ञान में कोई बात आती है, यहाँ से कोई बात गई है, यहाँ से प्रतिनिधि से बात गई है, अब मुख्यमंत्री जी ने हमारे को भेजा है, उसका तो आप अच्छा न मान रहे, गूंगी बहरी बता रहे हैं। आज के युग के अंदर आजकल सारा कुछ चल रहा है, रातों रात पता लग जाता है कि क्या हो रहा है, तो क्यों इतना दिन? कोई बात, कोई क्या दिक्कत होगी इसमें? तो दिक्कत कोई नहीं है। योजनाएं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुरू की जा सकती है, तो इन मांगों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए धरने को नहीं खत्म किया जा सकता? देखिए, वीडियो कॉन्फ्रेंस की बात नहीं है, वीडियो कॉन्फ्रेंस इसकी जुबान की तसल्ली नहीं होती। जब तक हम यहाँ आकर के सामने आकर नहीं बोलते हैं
तो उसमें नहीं तसल्ली होती। और जो इसकी मांगे थी, चाहे खेड़ की मांग है, ये खेड़ के लिए हम कह रहे हैं अभी जो भी कानूनी अड़चन है वो दूर करेंगे और उसमें किसी को भी उसकी तरफ लखाने भी नहीं देंगे। लोकल भाजपा नेता कोई भी नहीं थे कि यहाँ पे आके बैठ के जो नहीं जिला देखो मेरी बात सुनो, ये जो आज मेरे साथ जिला अध्यक्ष भी आए हैं और महामंत्री भी आए, सारे होगा खाना पूर्ति करनी है। ये आपको खाना पूर्ति, ये तो आपका विचार है। हम तो काम को निपटाने के लिए और जनता के हित में, जनता की मांग सुनने के लिए, उनको पूरा करने के लिए आए। देखिए काम वही जब होता है जब होना होता है। आप कहते हो फला ये काम हो जाता है, ये काम हो जाता है, काम जब होना था उसी टाइम होता है। मांगे जो हमने अनाउंसमेंट की है, मैंने एक बात कही है भाई, जो सफेद चिट्टे की बात करी है वो इन्होंने वो अड्डे लिख रखे हैं, वो लिस्ट है, उस लिस्ट पे एक हफ्ते के अंदर कार्रवाई कराएंगे। अभी आपने कहा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इनकी संतुष्टि नहीं होती थी। खेड़ पे 12 बजे से लोग बैठे हैं, आपको आस लगाए, क्या 5 मिनट उनके लिए भी आपके पास नहीं है? मेरी बात सुन, मेरे पास सब चीज है। हमारी बात जो हुई है ना, सिर्फ धरना पे आकर इनकी मांगे पूरी करने की हुई है। खेड़ पे जाने का, अब रात को जाने का कोई आइडिया नहीं है। फिर मैं सिरसा जिला प्रभारी हूँ, फिर आऊंगा, फिर जिस चीज को मैं चलूंगा। हॉस्पिटल की मांग इन्होंने रखी है, तो उस पर क्या कहना? हॉस्पिटल एम्स तो मैं नहीं कह सकता, किंतु ये अब ये हॉस्पिटल है, इससे मल्टी स्पेशलिटी बहुत अच्छा हॉस्पिटल यहाँ बनवाएंगे। सरसा की मांग है, सरसा की जनता के हित के लिए बनवाएंगे। एम्स जैसा अच्छा बनाएंगे, बढ़िया बनाएंगे, जिसमें हर बीमारी का इलाज होगा। यहाँ पर बाईपास तक भी हो सके, ऐसा करेंगे। वेरी गुड। अच्छा, इसके नहरों के लिए सर थोड़ा बता दो, रंगोई के लिए। आज लोकसभा के बाद आपने जो आश्वासन दिए हैं, ये कंफर्म मानते हो कि लोकसभा के बाद? बिल्कुल 100% आश्वासन नहीं है, ये बात पक्की है। आश्वासन नहीं, आश्वासन तो मांगी नहीं रही। अब छोटी सी सर बात करूं, दिंगतानिया माइनर, बम्बूर माइनर, न्यू मोची वाली माइनर और रंगोई का पानी विद एक्सटेंशन ऑफ बेगू कंगनपुर बाजे का सर बिल्कुल जायज है। आप इसके लिए हामी भरते हो? इसके लिए जो एससी साहब ने बताया है, हाँ जी, तीन नहरों का जो बताया है, वो सारा काम पूरा हो चुका है। आचार संहिता लगने की कल लग जाएगी, परसों लग जाएगी। आचार संहिता खुलते ही सीएम घोषणा का काम है, सीएम घोषणा का काम एक भी बाकी नहीं रहेगा। रंगोई वाला भी सर, रंगोई वाला के लिए है भाई, उसकी सर्वे पहले हो चुका है और उसका एस्टीमेट भी बन चुका है, उस पर काम चालू कराएंगे। इसका एक्सटेंशन वाला भी करा दो सर। ये आप हमारे पास लिख के दे देना, लिख के दूंगा, लिख के दोगे, मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा। 2 मिनट सर, थ्रेड पे चलना है सर। एक बात बताऊं सर, एक बात सर, एक छोटी सर, एक मिनट मैं बताता हूँ सर, एक बात बताऊँ सर, एक छोटी सी बात बताऊंगा, आप मेरी बात को फील ना करना, लेकिन एक छोटी सी सर बात बताऊं। अगर जनता है सर तो 1 मिनट भाई साहब, अगर जनता है सर तभी कोई पार्टी है, और बिल्कुल आपकी सुबह से सब वेट कर रहे हैं, आपका स्वागत करेंगे, आपका वहां पे धन्यवाद करेंगे सर। अगर आप ना जा सके, ये नहीं है कि हम आपको मतलब अदरवाइज क्या के बोल रहे हैं सर। हमारे लिए धरने से उठना यहाँ पे फिर संभव नहीं होगा। आप 2 मिनट चलो, ये मेरी बात सुन लो, ये सारे सरसा का मुद्दा है। अगर 250 किलोमीटर से आ सकते हैं हमारे भाजपा के लीडर, तो मैं ये कहता हूं कि ये तो सारा 2.5 किलोमीटर का, ये 2.5 किलोमीटर का रास्ता है, या जाना चाहिए। ये अपमान होगा और ये हमारी पार्टी के लिए नुकसानदायक होगा। मैं फिर ये बात अपनी दोहरा रहा हूं, मेरे को एक चीज नहीं समझ आती कि अगर हमारी पार्टी के लीडर, लोकल लीडर इतना ही थेड़वासियों के हितैषी है, इतना ही उनका दुख सर समझते हैं, तो उनको हमारे बड़े लीडर्स को कहना चाहिए कि सर मेरी बात सुन लो, वहां पर आपको जाना चाहिए। महिलाएं वहां पे वेट कर रही हैं, कम से कम 1000 की संख्या में महिलाएं। महिला दिवस कल था मेरे साथ, आज अगर आज हमारा महिला दिवस है तो महिलाओं का अपमान होगा। ये आज जाना चाहिए। वहां पे बुजुर्ग माएं बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, बच्चे बैठे हैं, वहां पे बुजुर्ग बैठे हैं, वो वेट कर रहे हैं। उनको टाइम दिया गया था शाम का, और अब अगर नहीं जाते तो मैं समझता हूं इससे बुरी बात कोई नहीं होगी। और मैंने पहले कहा था, मेरे लिए पहले जनता है, उसके बाद मेरे लिए पार्टी है। अगर मेरे खेड़वासियों का अपमान होगा तो मैं यहां से नहीं उठूंगा। कोई रहेगा तो बुला लो।
रोकने वाले सिर्फ अंकल थे, नहीं बाकी तो भेजने को थे, अंकल रोकने वाले थे। वो पता ये मैं वैसे उठ के आने से पहले एक लाइन में बताऊं, आप सबसे ज्यादा बधाई के पात्र हो सारे लोग। हाँ जी, ये गोकुल की हिम्मत है या प्रेम प्यार है, जैसे मर्जी लगा लो। इस बंदे ने सारी, उन्होंने हाँ भरने के बाद सब कुछ मुख्यमंत्री जी से भी बात कर ली, बात करने के बाद इन्होंने कहा कि नहीं आप सीधी बात करके जाओ। वो थोड़ा सा रात का माहौल अवॉइड कर रहे थे, भी अपन दिन में चले, ये कहते नहीं अभी करनी है, तो उनको हमने रोक के रखा इनकी वजह से, भी इनके मन में कोई बात न रह जाए। और वैसे भी कैबिनेट का भी फैसला आ गया है, 723 जो पक्के देने हैं वो तो फाइनल हो ही गया, आप सबने टीवी पे भी देख लिया होगा, तो वो तो कैबिनेट का ही फैसला हो गया। और बाकी रह के लिए उन्होंने बस साफ सुथरी 10 सैकड़ों आदमियों के बीच में ये बात कही है कि ना आज पीला पंजा जाए ना कट जाए। तो मेरे से राम राम। अभी जो धरना लगा हुआ था तो हम लोग वहाँ गए हुए थे और काफ़ी सारे लोग यहाँ मैं देख रहा हूँ वहाँ पे भी थे। फिर भी एक थेड़ जाने की बात आ रही थी, परंतु जो हमारे को बता रखा था वो सिर्फ धरने पे जाने का था, इसलिए हम आप लोगों के पास नहीं आ पाए। फिर ये बात हुई कि भाई आप लोग यहाँ आ सकते हैं, तो मैं तो निकल गया था, फिर मेरे को वापस बुलाया गया, तो इसलिए आप लोगों से एक मिलने का अच्छा सौभाग्य प्राप्त हो गया। जो बात चेयरमैन साहब ने, माननीय श्रीनिवास जी ने मुख्यमंत्री जी के बिहाफ पे वहाँ पे धरने के ऊपर कही, वहाँ से आने के बाद इन्होंने सीएम साहब को रिपोर्ट दे दी थी उसी चीज़ को, और सीएम साहब बड़े संतुष्ट थे। उसी चीज़ को मैं एक बार सारे को फिर दोहरा देता हूँ। मूल बात यह है कि सीएम साहब बहुत संवेदनशील हैं अपनी इस दिक्कत और परेशानी को लेके, दिल से वो अपन सबके साथ जुड़े हुए, पहले भी वो आते जाते रहे हैं और इस विषय के बारे में बिल्कुल गहराई से जानते हैं। परंतु जैसा अभी भाई साहब ने बताया, कुछ दिक्कत परेशानी, क्योंकि कोर्ट में जाने के बाद सरकार के भी हाथ बहुत बन जाते हैं, ये आप सारे भी समझते हो, यहाँ पे समझदार लोग भी हैं। सीएम साहब ने अभी फिर कहा वहाँ से आने के बाद भी, भाई एक बार जब उनको बताया कि जी कुछ लोगों को बुला रहे हैं ताकि उनको डायरेक्ट मिलने के बाद ये आश्वासन आप वाला दे सकें, उन्होंने कहा भाई बिल्कुल ठीक कह देना कि मैं आप सबके साथ हूँ। तो ये एक बार फिर उन्होंने कहा है कि भाई मैं आप सबके साथ हूँ और हर प्रकार की जो मदद है वो अपने साथ रखेंगे। एक वहाँ बात आ रही थी जब धरने पे थे कि जी वो पीले पंजे की, रात को दिन में नींद नहीं आती, तो भाई साहब ने वहाँ आश्वासन दिया था सीएम साहब के बिहाफ पे कि बिल्कुल किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है पीले पंजे की। और जल्दी से जल्दी जो सीएम साहब की तरफ से बढ़िया से बढ़िया इसका रास्ता निकल सकेगा, उस पर पूरी सरकार सीएम साहब की अगुवाई में कटिबद्ध है। ठीक है जी, हम वापस जाके एक बार फिर अभी बता देंगे सीएम साहब को कि जी इस प्रकार से सब लोगों को हमने बुला लिया था, प्रमुख लोगों को, उसमें माताएं थी, बहनें थी और बुजुर्ग थे, और सबको श्रीनिवास जी ने और मैंने आप सबके मध्य में इस चीज़ का एक बार आश्वासन। ठीक है जी। आप बेटा अपना धरना बंद करो, हम आपके साथ हैं, जहाँ भी आप कहोगे हम आपके साथ हैं, हमने आप पर भरोसा है।